ये तो मेरे हाथों से बनाया हुआ चित्र है। यार पहले जो थे मैंने उनका ही चित्र बनाया। वो अभी मेरे साथ रहने वाले कौन है? देख यार, मैं तेरी परेशानी पूरी तरह से समझ पा रहा हूँ। तूने जैसे देखा वो मछुआरे वो ही तुझे हॉस्पिटल लाए थे, एडमिट करवाया। वैसे ये बता तेरे साथ हुआ क्या था? सर पर चोट लगी, उसके बाद क्या क्या हुआ ये कुछ याद नहीं है मुझे। मार खाने से तू भूल गया क्या? तुम्हारा पूरा नाम है अरुण बोस और तुम्हारा गांव है पुदुकोटे। हम एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के समय मिले थे और मुझे सारी बातें याद हैं, लेकिन तुम सब लोगों का चेहरा और बात करने का ढंग बदल गया है। मैं एक राधा कृष्णन नाम के साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है। तुम उनसे मिलो और अपनी परेशानी बताओ ना, जरूर तुम्हें कुछ फायदा होगा। हाँ, आई एम टेलिंग यू। मेरी हर परेशानी का एक हल मिलना चाहिए। ये सोच समझकर मुझे एक फैसला लेना होगा। जब मैं हूं तब क्यों एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिसिन ले रहे हो? कॉन्वेंट के बच्चों का मेडिसिन का मामला मैं देख लूंगा। ओके, ठीक है, रखता हूं। मिस्टर विक्रम, प्लीज सिट। या कंसिडर मी एज योर फादर। बोलिए। डॉक्टर, आई एम अ कार्टूनिस्ट। पता है, आई लव कार्टून्स। हाँ बोलिए, क्या हुआ? डॉक्टर, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद सबका चेहरा और हुलिया बदल सा गया है। सारे लोग नए इंसान की तरह दिख रहे हैं। उनका नाम, उनका काम, उनका काम करने का ढंग, उनका सिग्नेचर, उनका मैनरिज्म, उनका कैरेक्टर, सब कुछ सब एक जैसा है। लेकिन उनका जो हुलिया और चेहरा है वो सब बदलकर एक नए इंसान को पहली बार देखने जैसा लग रहा है। फिल्मों में डबल रोल की तरह। एक ही एक्टर डबल कैरेक्टर करेगा तो वो डबल रोल हुआ, लेकिन मेरे मामले में दो आदमी एक ही कैरेक्टर निभा रहे हैं ऐसा लग रहा है। एक्सीडेंट से पहले एक आदमी और एक्सीडेंट के बाद दूसरा आदमी। ओके, मैं देखता हूं कि आपकी परेशानी क्या है। इस एनिमल का नाम क्या है विक्रम? नहीं जानता डॉक्टर। यू कैन एक बार और ट्राई करो। सॉरी डॉक्टर, आई कांट। और अब एक डेजर्ट एनिमल का नाम बताओ। हाँ, ऊंट, कैमल। एक्सीडेंट होने की वजह से मेमोरी पर असर पड़ा है। किसी को पहचानने की शक्ति चली गई है। इट्स अ न्यूरोफिक डिसऑर्डर। इसीलिए पहले आप जिसके साथ मिलजुल कर रहते थे वो नए इंसान जैसा दिख रहा है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो या डरते हो उनका चेहरा किसी और में देख पाने के चांसेस बहुत कम है। इसका क्या सॉल्यूशन है डॉक्टर? हिम्मत, खुद पर भरोसा, हौसला, यही इसका सॉल्यूशन है। जो बदला हुआ चेहरा आपको दिखता है उसकी आदत पड़ जाएगी। यू आर ए यंग मैन मिस्टर विक्रम। स्व एक्सीडेंट के बारे में भूल जाइए और दुनिया को हिम्मत से फेस कीजिए, बस इतना ही। आपसे मिलने के बाद बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं मैं सर। दिल करता है कि आपसे एक सच कहूं। मेरे साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं है, एक मर्डर अटेम्प्ट है। इससे संबंधित लोगों को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। We'll talk about this.
मेरी जिंदगी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उस हर परेशानी को बॉल की तरह लात मारकर भगा रहा हूं। किसी भी चीज को देखकर डरना नहीं है। अगर कोई चीज आपको देखकर परेशान करती है तो उसे अनदेखा करके आगे मत जाइए। अच्छे से सोचिए, अगर उसका हल मिला तो ठीक है, नहीं तो उसके बारे में लिखिए। जरूर आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। फुल पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिविटी। सिर्फ पॉजिटिव इंसान से ही हमारी मुलाकात करवाएगी। अभी एस्तर को देखेंगे तो कैसे दिखेगी? विक्रम, क्या बात है विक्रम, तुम दाढ़ी बढ़ाकर एकदम से बदल गए हो। वैसे आप? मैं राघवन। ओह राघवन, सॉरी, मैंने कुछ दूसरा ही सोच लिया था। वैसे एस्तर यहाँ है ऐसा अब्दुल ने कहा। हाँ, एस्तर अंदर ही है। एंड 1 सेकेंड, एस्तर इंडिया की फर्स्ट ब्लाइंड IFS ऑफिसर है। क्या कहा? वाह, सुपर्ब, ग्रेट। जाके मिल लो। मैं जाके मिलता हूँ। लेकिन आप जिससे प्यार करते हो या डरते हो, उनका चेहरा किसी और में देख पाने के चांसेस बहुत कम है। कोई है क्या? मुरली? कांग्रेट्स फॉर पासिंग IFS। विक्रम, तुम तो 3 साल से गांव में नहीं हो ना? तुमसे एक बात बोलता हूँ एस्तर, मेरे साथ जो घटना घटी है उसे लेकर मुझे बहुत ज्यादा उलझन है, लेकिन तुम्हारे विषय में मुझे एक अच्छे से सफाई मिली है। मैं अभी क्या बोलने वाला हूं ये तुम सच में नहीं जान पाओगी और किसी को समझ में आएगा भी नहीं, लेकिन मैं ये कैसे बोलूं, कैसे समझाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन तुमको देखते ही मेरा मुंह बंद हो गया। तो अब तुम क्यों आए हो? 3 साल पहले मैंने जिस नंबर पर फोन किया था वो कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए। अब उसे तुम ट्रैक कर सकती हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। 3 साल पहले तुम्हारे पिताजी के कहानी को मैंने पूरी तरह से ठीक से नहीं बताया, अभी बताती हूँ। उस आतंकवादी को खत्म करके हम कैसे भी डॉक्टर को बचा लेंगे, ऐसा तुम्हारे पिताजी ने सोचा। उन्होंने बहुत रिस्क लेकर वो डॉक्टर के ऊपर लगने वाली गोली को अपने ऊपर लेकर डॉक्टर को बचाया। तुम्हारे पिताजी अपनी आखिरी सांस लेते समय उस डॉक्टर से बोले, हमारी गलती की वजह से आज आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। कृपा करके किसी गलत रास्ते को चुनिए मत। मेरा भी एक 8 साल का लड़का है, आप उसे अपना बेटा समझकर उसे रख लीजिएगा। आर्मी लाइफ इतनी मुश्किल है। हम जैसे आसान जिंदगी जी रहे हैं, स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन, इन चीज़ों के साथ जी रहे हैं, खुद को धोखा देकर। मैं एक बात बोलूं विक्रम, डिसेबिलिटी वर्ड तुम्हें बहुत हिम्मत देने वाला एक टॉपिक है। तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कैसे तुम खुद को बदलना चाहते हो, वैसे ही तुम बदल जाओ। तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं एस्तर।
लेकिन सोचने वाली एक बात भी है, उसे ख़त्म करके मैं खुद तुमसे बात करूंगा। मेरे पिताजी ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। देश के खातिर ही हमेशा लड़ते रहे। मैं उस रॉकी को पकड़ूंगा, अपने लिए नहीं, देश की खातिर। हिफाजत करने के लिए कोई तो हथियार चाहिए। बोलो विकी। अब्दुल, तुम एक फार्मासिस्ट को जानते हो वैसा बोल रहे थे ना? हाँ, कार्तिक नाम के शख्स को जानता हूँ। मुझे उनसे तुरंत मिलना है, तो मुझे उनका नंबर जल्दी से भेजो ना। ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ विकी। और हाँ, एक बात, हाँ, तुम्हारे बारे में पूछते हुए एक डॉक्टर फोन करेगा, उसके फोन को अवॉइड कर देना। ओके ओके, मैं उसे संभाल लूंगा। हेलो कार्तिक सर। हेलो, हाँ कार्तिक सर, मैं इंदिरा नगर पार कर चुका हूँ। तीसरा कंपार्टमेंट है सर। ओके ओके, थैंक यू। हेलो विक्रम, 3 साल पहले का तुम्हारा कॉल लिस्ट ट्रेस नहीं हो पा रहा। डेटा इरेज हो गया है। ओके, मैं देख लूंगा। कहीं यहीं कार्तिक सर तो नहीं है ना? आप ही ने मुझे फोन किया था ना? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था। चलती गाड़ी में मिलना पड़ रहा है, ऐसी क्या जल्दी थी? खैर ये लो जो मंगवाया था तुमने। देखो, मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी जानता हूँ। और उस दिन तुम हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे, अब्दुल ने मुझे बताया था। क्या हुआ? ओह, आपसे भी बोल दिया क्या? अरे वो कुछ नहीं है सर, सिर पर मार लगी थी ना, तो उसके बाद फेशियल ब्लाइंडनेस बीमारी से मैं ज़रा प्रभावित हो गया था। उसी वजह से मैं उस दिन इस तरह से बिहेव कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर किशोर, ही इज़ अ गुड साइकेट्रिस्ट। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ रेफर कर सकता हूँ। नहीं सर, रहने दीजिए, बिकॉज पहले से ही मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। बट एनीवे, थैंक यू सर। खैर, मेरा स्टेशन आ गया है। हाँ, मुझे यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है। मैं ओके सर, थैंक यू।
हाँ हाँ बाय सर, बाय।